friends, welcome back to my channel. In today's video we are going to study the importance and mechanism of photosynthesis. So this is the part 4 of series life processes. In the previous part we have studied about the main events of photosynthesis, and today we are going to study the mechanism. Okay, so if I write the reaction that we have studied in the previous part, that was sunlight is required, chlorophyll is required, and O2 is released as byproduct. Okay, O2 is released as byproduct. So in the previous part we have studied about the main events of photosynthesis. In this part we are going to study about the mechanism and importance of photosynthesis. तो basically photosynthesis के reaction में यही था कि ये दोनों raw materials consume हुए in the presence of sunlight and chlorophyll, और ये हमारा product बन गया and this is the byproduct. Importance क्या है? अगर हम इस reaction की importance की बात करें तो photosynthesis is the only process जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम हो रही है. तो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम बैलेंस ऑफ गैसेस की बात करें कि CO2 के लेवल को बैलेंस करके रखना और ऑक्सीजन के लेवल को बैलेंस करके रखना, ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक पिक्यूलियर प्रोसेस है जिसके अंदर इन दोनों गैसेस का बैलेंस हो रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इंपॉर्टेंस तो यही हो गई, बैलेंसिंग ऑफ द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग. अब फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, इतने ज़्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो कोई ना कोई प्रोसेस तो ऐसी होनी चाहिए ना जो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड है इसके लेवल को बैलेंस करे. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोसेस को, इस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बैलेंस करती है और ऑक्सीजन के लेवल को एटमॉस्फेयर में बढ़ाती है. ओके, दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंस. एंड इफ वी कम टू द सेकेंड इम्पोर्टेंस, तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बनते हैं, चाहे आप पेट्रोल वगैरह की बात करो, तो वो किससे बनते हैं, प्लांट से बनते हैं. और प्लांट्स कौन सी प्रोसेस के थ्रू सरवाइव करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फॉसिल फ्यूल्स की कन्वर्जन, प्लांट्स की कन्वर्जन कैसे होएगी इन फॉसिल फ्यूल्स. ओके, सो these are the two main importance of photosynthesis. Now we will study about the mechanism of photosynthesis. I start with the mechanism. So basically photosynthesis के अंदर दो रिएक्शन होती हैं. Mainly there are two reaction in photosynthesis. The first one is light reaction and the another one is dark reaction. Now the name itself suggests that कि ये light reaction है, तो this is happening in the presence of light. और ये dark reaction है, तो this can happen in the absence of light. तो main तो यही हो गया सबसे पहले कि इसके लिए presence of light मैंडेटरी है, इसके लिए मैंडेटरी नहीं है. अब होता क्या है इसके अंदर, जो हमारा, अगर आपको स्टेप्स याद है, क्योंकि इस वीडियो से पहले आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको मेन इवेंट्स के बारे में पता हो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं. तो मैंने आपको एक स्टेप सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर मींस लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकिंग होना किस चीज़ की, वाटर की. तो वो जो पार्ट है वो इस लाइट रिएक्शन का पार्ट है कि बेसिकली जो वाटर है वो ब्रेक हो जाता है H+ के अंदर प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर. ओके, तो ये जो हमारा है, ये हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये पार्ट है हमारा लाइट रिएक्शन का. होता कहाँ है, ये ग्रैना के अंदर होता है. अब ग्रैना कहाँ है, ये मैं अभी आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगी किसका, क्लोरोप्लास्ट का. उसके अंदर कहाँ होती है लाइट रिएक्शन, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डार्क रिएक्शन. अब इसके लिए नाम से ही पता लग रहा है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट मैंडेटरी नहीं है, ये रात को भी हो सकती है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिडक्शन ऑफ CO2 वाला जो स्टेप था वो आता है डार्क रिएक्शन के अंदर. अब बेसिकली क्या होता है, CO2 रिड्यूस हो जाती है, क्या बना देती है, ग्लूकोज. उस पार्ट को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन. ये होती कहाँ है, ये एक पार्ट होता है स्ट्रोमा, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे होता है, वहां पे हैपन होती है डार्क रिएक्शन. तो ग्राना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. ओके, सो अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है,
क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दो रिएक्शन के एक और नाम भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर फोटॉन्स को यूज करके आप केमिकल की ब्रेक डाउन कर रहे हो, वाटर की ब्रेक डाउन कर रहे हो, लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। क्यों? क्योंकि इसमें सिंथेसिस हो रही है ग्लूकोज की, ओके। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज, इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। दैट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे कि ये जो मैंने आपको पार्ट बताया ग्रैना और स्ट्रोमा, ये होते कहाँ है, ठीक है। एक्चुअली में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती कहाँ पे है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्लांट के लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्चुअली टेक प्लेस होती है, ओके। सो द साइट, अगर हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर अभी हमने बात की कि दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अगर मैं डायग्राम बनाऊं क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ध्यान से समझना है इसे, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। 9th में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है और इनके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स तो पता ही होगा, प्रोटीन फैक्ट्री, खुद के राइबोसोम्स और खुद का ही डीएनए। अब बात करेंगे कि ये स्ट्रोमा और ग्रैना कहाँ थे। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? ग्रैना में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। अब बेसिकली ये वेसिकल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो फ्लूइड है, यहाँ पे कई फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस जो फ्लूइड, ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। और ये आपको वेसिकल दिख रहे होंगे, ये सिंगल वेसिकल जो है इसको हम बोलेंगे थाइलाकोइड। और अगर आप ये सोचो कि ये एक कॉइन है, ऐसे एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन आप पूरा स्टैक लगाते जाओ, जैसे फर्स्ट कॉइन, देन सेकंड कॉइन, देन थर्ड कॉइन, देन फोर्थ कॉइन, ये पूरा स्टैक है। कॉइन 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 कॉइन का स्टैक है इसको हम बोलोगे ग्रैनम या ग्रैनम बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज ग्रैनम, ओके। और दिस इज स्ट्रोमा। तो यहाँ पे यहाँ पे जो ये खाली स्पेस है, जो फ्लूइड फील्ड स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये जो स्टैक है, ये जो ग्रैनम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है ये समझना बहुत जरूरी है। और ये कौन से कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ ग्रीन कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फोटोरिसेप्टर पिगमेंट व्हिच इज नेम्ड एज क्लोरोफिल। अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता है तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर उससे बहुत ज्यादा मैच करता है और थोड़ा हायर लेवल का हो जाएगा। जस्ट डिफरेंस ये होता है कि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है, ओके। बट आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, कौन कौन से पार्ट होते हैं। थाइलाकोइड होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रोमा होता है, डीएनए होता है, थाइलाकोइड होता है, ग्रैनम होता है, राइबोसोम होते हैं। आपको मेनली पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, सारी रिएक्शन के साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। डिफाइन लाइट रिएक्शन या डिफाइन डार्क रिएक्शन, या फिर व्हाट इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, व्हाट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको इनकी डेफिनेशन और इनके साइट्स के बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड मैकेनिज्म। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो हमें पता है 3 रॉ मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से? सोलर एनर्जी, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कंडीशंस कौन सी रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। प्रोडक्ट क्या बनता है? मेन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज और जो बाय प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन।
इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं, मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया, लाइट एंड डार्क, और ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी हमने डिस्कस कर लिया. So that was all about today's video. If you like the video, then please do comment, share and subscribe, and thanks for watching.